बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत ही अहम ख़बर है कि दरियाए सिंध में जो सैलाबी रेल है वो 4.5 लाख क्यूसेक तक चश्मा बराज पर हो चुका है। और इसके साथ एफएफडी ने एक अलर्ट जारी किया अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोहे सुलेमान, डीजी खान और राजनपुर के नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। अगर वो साथ मिल गया तो तौसा बराज पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है, क्योंकि इस वक्त एक ताकतवर जो सिलसिला है, जब आप वेदर रडार पर जाकर देखें तो डेरा इस्माइल खां या फैसलाबाद की सीध में वो एक सिलसिला है जो कि बक्कर से ऊपर तक और फिर रहीम यार खां तक फैला हुआ है और गुड्डू तक आप समझ लें। और ये सीधा जा रहा है मशरक़ की तरफ जा रहा है, यानी जनूबी पंजाब के तमाम इलाका जात को हिट करता हुआ, जिसमें येलो अलर्ट भी है, ऑरेंज अलर्ट भी है, यानी शदीद किस्म की बारिश है, आंधी है, और इसी वजह से नदी नाले भी भरेंगे और बारिश का कवी इम्कान है। एक और सिलसिला है जो राजस्थान और भारतीय पंजाब में है, जो मगरब की तरफ जा रहा है। ये दोनों अपने आपस में सिलसिले जो हैं सबसे पहले रहीम यार खां के करीब टकराने वाले हैं और फिर बाकी इलाकों में आपस में टकरा जाएंगे। तो ओवरऑल सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। रावी में भी जो पानी है वो जस्सड़ पर थोड़ा बहुत पानी है 7-8 हज़ार क्यूसेक, और एफएफडी ने कह रखा है कि बल्लोकी पर निचले दर्जे का सैलाब अगले 24 घंटों में हो सकता है। और आप स्ट्रीम में मुसलसल इजाफा हो रहा है मुख्तलिफ दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में। जो हालिया बारिशी सिलसिला है, इससे ऐसे लग रहा है कि जो सूरत हाल है मज़ीद ख़राब होती जाएगी। और दरिया सिंध के जो नाज़रीन हैं वो बताते हैं, मुझे कॉल करते हैं, क्योंकि मैं 3-4 साल से आपको अपडेट कर रहा हूँ और मेरा ये डेली व्लॉग GA साकी नाम से चैनल, जिस पे आप ये व्लॉग या वीडियो या रिपोर्ट देख सकते हैं। तो मेरे साथ राब्ते में होते हैं, वो कहते हैं कि जी मियाँ वाली से लेकर मियाँ वाली, बक्कर, आगे लिया और आगे कोटद्दू ज़िला हो गया, फिर मुजफ्फरगढ़, इन तमाम एक किनारे पर दूसरे किनारे पर डेरा इस्माइल खां, तौसा, मुजफ्फरगढ़, दोनों किनारों पर लोग नकल मकानी कर रहे हैं जो बेट में रहते थे, कच्चे इलाके में, जिन्होंने आरजी घर बनाए हुए थे और मवेशी पालते थे या अपनी फसलात काश्त करते थे। फसलात उनकी सारी डूब चुकी हैं, चाहे उसमें तिल्ली है, मूंगी है या कपास की फसल है, काफ़ी सारी फसलात का नुकसान हुआ। और इसके साथ वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए, माल मवेशी लेकर, माल असबाब, इस तरह से वो बता रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा सैलाब तो नहीं जिस तरह से 2010 का था या इस तरह, लेकिन 4.5-5 लाख क्यूसेक एक बेट से ऊपर उछलने का ये होता है कि इसमें बहुत ऊपर पानी चला जाता है मुख्तलिफ इलाकों में। तो ये सूरत हाल है नाजरीन। और आगे चलकर जो है तौसा बराज पर अगर नदी नाले भी भरते हैं तो उसके बाद सूरत हाल ये बन सकती है कि तौसा बराज पर जो लेवल है वो ऊंचे दर्जे का बन सकता है, क्योंकि इस वक्त भी 3.5 लाख क्यूसेक पानी वहाँ पर है और पीछे जो चश्मा है वहाँ पर 4,37,000 अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में 4,17,000 क्यूसेक है। तो ये सूरत हाल बनती जा रही है। आप सब ने एहतियात करनी है, ख़ासकर कच्चे या बेट के इलाके में लोग रह रहे हो तो आपने महफूज मकामात पर चले जाना है। बाकी सतलुज में गंडा सिंह वाला पर भी थोड़ा पानी है, लेकिन पीछे अभी पौंग डैम, भाखड़ा डैम खासे रहते हैं। बारिशों के ताकतवर सिलसिले अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आर पार एक सिलसिला होने वाला है। और कम से कम ये सिलसिला जो है वो 500 से 600 किलोमीटर की रेंज में एक पट्टी में सीधा जा रहा है। और आगे एक और सिलसिला तैयार खला है भारत की तरफ से, जो पाकिस्तान के अंदर आने को तैयार है। तो इसी तरह आगे चलकर हिमाचल प्रदेश में भी दोबारा बारिशों के सिलसिले शुरू होने वाले हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी तो, और मतलब खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी फ्लैश फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग और हर लिहाज से, बल्कि दरिया सवात और दरिया पंजगोरा का भी उन्होंने कहा कि उसमें भी शदीद तुग़यानी आ सकती है और काबुल दरिया की ट्रिब्यूटरीज़ में भी आ सकती है, और साथ दरिया सिंध के अपर कैचमेंट एरियाज़ में और दरिया जेहलम के आप स्ट्रीम में थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है। लेकिन अभी वहाँ पर बारिशों का सिलसिला कम है और डाउन स्ट्रीम जो है वो 8,000 क्यूसेक, और तरबेला डैम जो है वो बिल्कुल आप समझें कि 25 फुट रह गया, 1525 तक पहुँच चुका है। और ऐसे में जितना पानी आ रहा है अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में, उतना ही निकाल रहे हैं। तो ये सारी खबरों को मैंने मिक्सअप कर दिया ताकि आपके अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन, आपके अंदर जो एक खौफ है वो थोड़ा कम हो कि अब पता नहीं क्या होने जा रहा है। जो रियलिटी है वो बताइए और फिर आपको एक एनालिसिस करना आसान हो जाए। बड़े तज़िये तबसरे के साथ मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ वीडियो। अब जो डैम्स लेवल, जैसे मैंने आपको बता दिया है, मंगला डैम का जो लेवल है वो भी 1183 फीट तक है मैक्सिमम लेवल, 1242 फीट है, 35,000 क्यूसेक अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम 8,000 क्यूसेक है। दरिया सतलुज की बात करते तो गंडा सिंह वाला 5,436, सुलेमान की पर 7,240, इस्लाम पर 1,000,
रावी में जस्सर पर 7,100, रावी में जस्सर पर 7,101, शादरा पर 13,306, बल्लो की पर 19,808 और यहाँ पर FFD निकाह निचले दर्जे का स्लैब बन सकता है। सिदनई बिराज पर 8,136, दरिया चनाब में मराला पर 37,497, खानकी पर 39,991, कादराबाद पर 27,706, त्रिमू बिराज पर 26,923 और पंजनंद पर 4,305 क्यूसेक अखराज है। दरिया जेलम में मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज 0 क्यूसेक है। दरिया सिंध के आप स्ट्रीम में करदो 1,45,000, पीबरी 2,32,000, बिशाम 2,82,000, तरबेला डैम से 2,62,800 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 55,300 क्यूसेक और कालाबाग पर 3,56,000 आप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम 3,45,670 क्यूसेक और चश्मा पर आप स्ट्रीम 4,37,000 क्यूसेक, क्योंकि दरिया समाक और दीगर नदी नालों का पानी भी उसमें शामिल हो रहा है। और जो डाउन स्ट्रीम है चश्मा से आगे की तरफ जा रहा है वो 4,17,522 क्यूसेक है। तौसा बिराज की बात करते हैं तो तौसा बिराज पर 3,42,735 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि मैक्सिमम 3,60,000 पे गया था, 18,000 क्यूसेक यहाँ पे कम हुआ है। और अगले 24-48 घंटों में यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब भी बन सकता है, जिस तरह से इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं। गुड्डू पर जो आप स्ट्रीम है वो 3,07,000 क्यूसेक है और डाउन स्ट्रीम 2,69,988 क्यूसेक और FFD कह रहा है अगले 24 घंटों में गुड्डू 3.5 लाख तक जा सकता है। सक्खर पर आप स्ट्रीम 1,94,302 क्यूसेक और डाउन स्ट्रीम में 1,41,700 क्यूसेक। गुड्डू के नहरों को 40,000 क्यूसेक के करीब दिया जा रहा है, सक्खर की नहरों को 50,000 क्यूसेक और कोटरी की नहरों को भी 40,000 क्यूसेक दिया जा रहा है। कोटरी पर आप स्ट्रीम 65,428 क्यूसेक और डाउन स्ट्रीम जो है 23,833 क्यूसेक। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक रिकमेंड करना है। डेली व्लॉग GS साकी के साथ मैं एक नई खबर के साथ फिर हाजिर होता हूँ। बहुत शुक्रिया।